हमारे ऊपर बैठे हुए माशाल्लाह पाक आर्मी बैठी हुई है, वो जवाब देगी इनको। माशाल्लाह हमारा पूरा पाकिस्तान पाक फौज पे ही खड़ा है और इंशाल्लाह। ताहा जेलम से पूछ रहे हैं जी, ये पाकिस्तान इंडिया का जो सारा चल रहा है उस टाइम मामला, हालात कशीदा हैं, इस पे शेखर धवन का बयान आया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर अफरीदी शायद अफरीदी बॉर्डर पे गए और उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दी कि आप शेखर धवन साहब इधर आएँ, आपको हम पहले तो हार जीत तो बाद की बात करते हैं, पहले आपको चाय पिलाते हैं। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई उमर अकमल ने इस सारे हालात के ऊपर कोई बयान नहीं दिया, तो आपका क्या कहना है इस मामले के ऊपर? हमारे ऊपर बैठे हुए माशाल्लाह पाक आर्मी बैठी हुई है, वो जवाब देगी इनको। चलें, बिल्कुल ठीक है। और हम अपने पाक फौज के साथ हैं जी, और पाकिस्तानी हम सब यूनाइटेड है इंशाल्लाह ताला अपने मुल्क का इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम माशाल्लाह हमारा पूरा पाकिस्तान पाक फौज पे ही खड़ा है और इंशाल्लाह पाक फौज कभी भी पाकिस्तान का फ्लैग नीचे नहीं आने देगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर ही रहेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ता क़यामत पूरी दुनिया में रहेगा। मैं तो यही बोलूँगा इंशाल्लाह। मैं अपनी हर ट्वीट में एंड में यही लिखता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आपकी बॉलिंग समटाइम क्लिक करती है और समटाइम नहीं करती क्लिक। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ी सी मुल्तान पे मजीद ये बात करना चाहेंगे, आपने ओवरऑल उनका स्क्वाड भी देखा, कम्बिनेशन भी देखा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्क्वाड की सिलेक्शन में भी इनसे गलती हुई? इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी बड़े नाम जो इनको 4-5 साल से जिता रहे थे वो इनका पार्ट थे, इस दफ़ा नहीं थे, जिसमें रिली रूसो एक बड़ा नाम था, मोहम्मद अली इनके साथ नहीं थे। फिर इसी तरह सबसे बड़ी हमने इनके कोच की बात की कि जब इतना बड़ा नाम एंडी फ्लावर, वो भी इनके इस दफ़ा डगआउट में नहीं था, तो ये ओवरऑल इनके वो टीम जेलन ही नहीं हो पाई। देखें, ये तो सिंपल सी बात है, अगर रूसो नहीं था, रूसो कोयटा में आ गया। इन्होंने पहली बात तो ये है कि इनको जो परफॉर्मर था इनको छोड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो कि ये क्यों इन्होंने छोड़ा इसको, कि यार वो सिंगल हैंडेडली लेके जा रहा था जी। और उसके बाद आप ये देखें कि मेरी समझ से बाहर है कि उस्मान क्या क्रिकेट खेल रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यार वो उस तरह नहीं खेल रहा, लेकिन आप ये देखें थोड़ा सा तो होता है। वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बेसबॉल क्रिकेट खेल रहा है कि जी एक टांग ऐसे है, एक टांग ऐसे है कि लो भाई आ जाओ, इसी तरह शॉट मार रहे हैं, इसी तरह का शॉट मारे। अभी 3 बॉल होते नहीं है, विकेट जैसा मर्जी है वो निकल के मारनी शुरू कर देते हैं। कि भाई अगर टीम ने आपको नंबर 3 पे खिला रहे हैं, जैसे यूनुस भाई नंबर 3 पे खेलते थे, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार वो कहते ना कि भाई ये टीम की रीढ़ की हड्डी होती है नंबर 3 जी। इसने टीम को लेके भी चलना है और अपना स्कोर भी करना है। उस्मान को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि भाई इस टाइम अगर मेरे पे जिम्मेदारी दी है, इससे पीछे वाले PSL में मैं नंबर 4 नंबर 5 पे खेल रहा था, उधर आप इस तरह की क्रिकेट खेलो, कोई मसला नहीं है। न्यूजीलैंड में भी आपने इस तरह की क्रिकेट खेली है, आपको इतनी समझ आनी चाहिए, इवन ओपन किया, चाहे कुछ भी है, अगर आपने न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया तो आप अगले मैच बाहर बैठे हो। क्यों बैठे हो? कि भाई आपकी टीम को ही कॉन्फिडेंस नहीं है आप पे कि यार इसने अगले मैचों में परफॉर्म करना है कि नहीं करना। अगर ये ऊपर से ऐसे आउट हो गया, हम लोग प्रेशर में आ जाएंगे। तो ये चीज जब तक उस्मान नहीं सोचेगा तो ये स्ट्रगल करेगा। ये मैं आपको सिंपली बता रहा हूं आपको। उसके बाद ये सारा रोल जो डिपेंड करता है ना, वो रिजवान पे डिपेंड करता है कि रिजवान कैसे सब प्लेयरों को लेके चलता है। जब तक रिजवान सबको एक क्लियर उसका रोल नहीं देगा तो रिजवान भी स्ट्रगल करेगा, रिजवान की फ्रेंचाइज भी स्ट्रगल करेगी, इसलिए कि वो ऊपर नहीं जा सकते। आप ये देखें कि जब ये फाइनल खेल रहे थे, इनके पास कौन कौन से प्लेयर थे, उन्होंने सबको, एंडी फ्लावर ने सबको सबके रोल दिए हुए थे कि भाई ये हम मुझे चाहिए। रूसो था, शोएब मकसूद थे, मतलब वो अब मुझे ये नहीं समझ आई, धानी थे। आप मुझे एक बात बताएं, शोएब मकसूद किस वजह से बाहर हुआ है मुल्तान सुल्तान से? मुझे ये बताएं। वो एक बंदे ने टॉप किया हो और मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान को फाइनल खिलाने वाला वो बंदा सिंगल आया था उसने, ठीक है। उसके बाद भी, और मुझे नहीं पता कि उसको कितनी ऑफर्स आई होंगी कि भाई हमारी फ्रेंचाइज में आ जाओ, हमारी फ्रेंचाइज में आ जाओ। मैं तो समझता हूँ कि शोएब मकसूद से, बल्कि शोएब मकसूद से पहले मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने फ्रेंचाइज की मान के दूसरी फ्रेंचाइज में नहीं गया कि नहीं यार मैंने इनके साथ, मैं सिंसियर हूँ, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। बात वही है कि हल्की सी 1-2 मैचों में परफॉर्म हुआ नहीं हुआ, उन्होंने ठा करके मुझे
बाहर फेंक दिया। लेकिन एज ए प्लेयर मैं कहता हूँ शोएब मकसूद ने मेरी तरह बेवकूफ़ी की है कि अगर उसको ऑफर आई थी तो उसको फौरन दूसरी फ्रेंचाइजी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सर इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी वो देखे ना कितना अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद मुझे भी पता है कि दूसरी फ्रेंचाइजी बुलाती ही हैं कि भाई आ जाओ, वो ऑफर्स भी देती हैं कि भाई आ जाओ। लेकिन मेरे से पहले मेरा ख्याल है कि मैं तो हूँ ही बेवकूफ़ कि यार मैंने वो एक होता ना कि सिंसियर कि यार मैं इन लोगों के साथ आपने इन लोगों के साथ यार मैं सिंसियर हूँ, मैंने नहीं जाना यार, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे फ्रेंचाइज भी कहती भाई परफॉर्म करो, नहीं तो आगे आप। तो आपको लगता है कि अब कैरियर खत्म हो गया रिजवान का T20 की हद तक अगर देखा जाए, मुश्किल अब उनका कमबैक करना? नहीं, इतनी जल्दी तो एज ए कप्तान या एज ए प्लेयर कैरियर ख़त्म होना नहीं चाहिए। अगर वो समझता है कि भाई मेरे से प्रेशर था मेरे में, तो भाई वो फिर क्यों T20 खेल रहा है, रिटायरमेंट दे दे, सिंपल सी बात है। लेकिन एज ए प्लेयर उसको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा आप ये देखें कि रिजवान जब भी बड़ा शॉट मारता है आप देखें कि वो सिर्फ बीच में से कैसे एक ही शॉट है, हाँ जी ठीक है, उसमें लग गई नहीं लगी या तो खड़ी हो जाती है जी, ठीक है। न्यूजीलैंड टूर पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आप कल के मैच में भी देख सकते हैं। रिजवान को एज ए प्लेयर या एज ए कैप्टन, मेरा वो छोटा भाई है, मेरा जूनियर है, मैं उसको सिर्फ ये बोलूँगा जो आगे वाला बॉल है ना, अगर वो नया बॉल खेल रहा है तो अगर वो उसको सामने हिट मारेगा ना, अगर उसकी आधी भी लगेगी ना तो वो सर्कल क्रॉस कर जाएगी। हल्का सा मिडल भी होगा, छिक्का भी हो सकता है, थोड़ा सा बाहर होगा, मिड ऑफ के ऊपर से मारेगा, एक्स्ट्रा कवरेज के ऊपर से, जैसे टिम शेफर्ड और कल वार्नर लगाते ठीक है। अब आप ये देखें कि शॉट ही एक मारना है। अब भाई वो क्रिकेट तो नहीं रहेगी ना कि आपने जी वहीं पे बॉल आना है, हल्का सा वेरिएशन हुआ या थोड़ा सा पीछे हुआ, आराम से बॉल खड़ी हो जाती है। और उसके बाद आप ये देखें कि रिजवान आई डोंट नो कि क्यों इस माइंड से खेल रहा है कि यार मैंने कमबैक करना। भाई जब कमबैक होना ना तो आपने अगर 15-20 भी किया होगा ना तो आपकी टीम जीती होगी, तो आप दुनिया की नज़र में और सेलेक्टरों की नज़र में ये होंगे कि यार ये टीममेट है, ये टीम के लिए अच्छा करता है, ये 10-15 भी करता है, टीम जीत रही है, इसको दोबारा कमबैक करवाओ जी। तो आप ये इस माइंड से क्यों नहीं खेल रहे? आप क्या आप ये समझ रहे हैं कि यार मैं टॉप करूंगा तो मैं कमबैक कर लूंगा? हाँ। ये कभी भी नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान है। और इवन जब निकाला भी गया तो इसी वजह से किया गया। मैं वही चीज बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे अगर आपने टॉप करना है ना तो आपने 160 या 170 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो आप कमबैक कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कमबैक करना T20 में। इवन के अलावा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। इवन आपको वनडे में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वनडे में भी अगर आपकी 1-2 सीरीजें खराब हुई एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, तो तब भी आप पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट भी आजकल की बहुत ज्यादा फास्ट हो गई हुई है। आप ये ना समझिए, अब हमारा अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट का माइंड क्या है कि भाई वनडे में हम लोग 260-270 कर लें, हम लोग जीत जाएंगे। भाई वो टाइम चला गया है। जब तक आप 300 प्लस नहीं करेंगे, 350 प्लस नहीं करेंगे तो आप सेफ नहीं रह सकते।